नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज कॉज बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स राउंड नोड्यूल्स वर्टी आउट ग्रोथ। यानी कि एक लंबा चलने वाली बीमारी होती है और इसका जो कॉज होता है मेन, वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। और इसमें होता क्या है कि इसमें राउंड नोड्यूल्स बन जाते हैं हमारे लंग्स में और आउटग्रोथ हो जाती है। ग्रेन्यूलोमास क्या होता है, मीन्स लोकलाइज कलेक्शन ऑफ सेल्स यूजुअली प्रोड्यूस इन द रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। यानी कि एक इन्फेक्शियस प्रोसेस के रेस्पॉन्स में एक सेल्स का कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसे हम ग्रेन्यूलोमास कहते हैं। इट इज़ अ ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट्स सच एज, ये अदर पार्ट्स में भी हो सकता है, लंग में तो होता ही होता है, लेकिन अदर पार्ट्स में भी हमारे बॉडी के हो सकता है, जैसे मैनेजेस में, बोन्स में, किडनी में, लिम्फ नोड्स में हो सकता है। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक तो इन्फेक्टेड लंग है और एक हमारा हेल्दी लंग है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस का लंग है उसमें डॉट 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 आपको दिखेंगे, इसमें सारी क्लियर ग्रोथ आपको दिखेगी। ठीक है, चलिए इसके कॉजेज और इसके कॉजेज या इसकी इटियोलॉजी हम देख लेते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जिसकी वजह से ये होता है बाय एयर ड्रॉपलेट, यानी कि एयर पॉल्यूशन में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से, छींकने खांसने इसकी वजह से होता है। और बाय एक्सपोजर विद पर्सन हु इज इन्फेक्टेड टू प्रोलॉन्ग टीबी, जो बहुत लंबे टाइम से अगर टीबी का मरीज है और उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं विदाउट एनी प्रिकॉशन के, तो उससे भी ये फैल सकता है। ये फिर आ जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई इनहेल ट्रांसमिट थ्रू एल्वोलाई, मल्टीप्लिकेशन करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा लिम्फ सिस्टम में, ब्लड स्ट्रीम में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, किडनी, बोन्स, किसी के भी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। देन इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा, जैसे इन्फेक्शन होगा तो इम्यून सिस्टम हमारा रेस्पॉन्स करेगा, फैगोसाइटोसिस होगी या किल करेगा हम बैक्टीरिया को। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होगा टीबी का, वो टीबी लिम्फोसाइट बेसिलाई होगा, जो स्प्रेड हो जाएगा हमारे नॉर्मल टिश्यूज में। देन वो एक्यूमुलेशन करेगा या इकट्ठा हो जाएगा हमारे एल्वोलाई में। देन ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन करेगा, स्केरिंग करेगा हमारे टिश्यू को, एंड देन ब्रोंकोनिमोनिया हमें होगा और उसके बाद हमें टीबी हो जाएगा। ये अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। तो हिस्ट्री कलेक्शन हम करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्प्यूटम एग्जामिनेशन और टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे और लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। ठीक है, एक और टेस्ट हम कराते हैं, जो करते हैं मेनली, अगर इन सारे टेस्टों से डायग्नोस नहीं होता है कि टीबी है, तो एक मोनटॉक्स टेस्ट होता है जो हम कराते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसमें 0.1 ml इंजेक्शन हम मोनटॉक्स का लेते हैं और उसे परफॉर्म करते हैं इंट्राडर्मली, हम उसे परफॉर्म करते हैं। और इसमें इंट्राडर्मली जब हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे तो 48 या 72 आवर्स तक हमें वेट करना होता है। उसे सर्कल कर देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि इस पे पानी नहीं डालना है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर रेड रेड पैचेस या एलर्जी टाइप की हमें दिखती है तो पॉजिटिव होता है, और अगर कोई रेडनेस या कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है एलर्जी टाइप का तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो प्लूरल बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो इसमें बहुत कम चीज़ें हैं। अगर एक्यूट रहता है, कम टाइम के लिए टीबी रहता है, तो उसमें हाई फीवर और चिल्स होगा, प्रोडक्टिव ऑफ कफ होगा। और अगर प्रोलॉन्ग रहता है टीबी तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि इवनिंग में राइज होता है टेम्परेचर और हाई स्वेटिंग होती है पेशेंट को नाइट में। ठीक है, कफ होता है, मोर देन 3 वीक से ज़्यादा का कफ होगा पेशेंट को, और हेमोप्टाइसिस होगी, ब्रीथलेसनेस भी उसे होती है। ठीक है, चेस्ट में पेन रहेगा या तो बहुत डल होगा, लाइट सा पेन रहेगा। अगर वुमेन्स है तो इरेगुलर पीरियड उसे होंगे, लॉस ऑफ वेट, एक्सेसिव वेट लॉस भी होता है, टायर्डनेस रहती है पेशेंट को, और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख लगना भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और जब कफ करेगा पेशेंट को, खांसेगा, उसके साथ जो स्पूटम आता है उसमें ब्लीडिंग भी कभी कभी हमें देखने को मिलती है। तो ये हुआ उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशन में हमारा आएगा प्लूरल एफ्यूज़न हो जाएगा,
पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है कोलैप्स हो जाएंगे लंग्स, और हेमोप्टाइसिस हो जाएगा, ब्रोंकियोएक्टोसिस हो जाएगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ हो जाएंगी, निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, अब बात करते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट की। तो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दी जाती हैं, जिसमें एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स होती हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है, और एक न्यू कॉम्बिनेशन है जो आगे मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये एक न्यू ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और रिफेब्यूटिन ड्रग्स हैं। ये 6 ड्रग्स हैं जो एक कॉम्बिनेशन होता है पेशेंट को देने का। इन 6 ड्रग के कॉम्बिनेशन को हम पेशेंट को देते हैं। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो इसमें टीच करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए पेशेंट को हैंड वॉशिंग के लिए, जो रिड्यूस करेगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन को, और यूज़ अल्कोहल बेस हैंड ड्रॉप्स एंड केयर गिव्स। ठीक है, मेंटेन करना चाहिए स्टेराइल सस्टेनिंग टेक्निक्स को, एंड मेंटेन करना चाहिए लिमिटेड विजिट्स। जो पेशेंट के पास जो विजिट्स होती हैं उनके जो भी रिलेटिव होते हैं उनको मेंटेन करना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल है। और मैं हैंड रिटन नोट्स आपको और भी प्रोवाइड करूँगी, जो जो आपको ज़रूरत हो आप मुझे मैसेज करके टैग करके बता सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।